नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं आजकल के दौर पर। जिस तरह के दौर आज अब चल रहा है, जैसा कि आप देखते हैं कि उसमें लड़का लड़की अपने हिसाब से शादी कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद उन दोनों में कोई विवाद हो जाता है तो रेप की एफआईआर लिखा दी दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेप को धारा 375 आईपीसी में डिफ़ाइन किया गया है, उसे परिभाषित किया गया है और 376 आईपीसी भारतीय दंड संहिता उसमें पनिशमेंट बताया गया है। रेप के मामले में कम से कम 10 साल की सज़ा और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। यदि कोई लड़का लड़की इस तरह के, जैसा कि आजकल बहुत मामले आ रहे हैं कि आप एक साथ रहते हैं, विवाद होता है और उसके बाद लड़की ये कह के एफआईआर दर्ज करा देती है कि शादी का झांसा देकर शादी के वचन पर मेरे साथ बलात्कार की लगातार किया गया और वचन दिया गया था कि मैं शादी करूंगा, और शादी नहीं करते हैं, बाद में कोई परेशानी आती है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केसला 2021 महेश्वर टिग्गा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड जेआईसी 2021 में पेज नंबर 213 डिगलाट में बताया है कि यदि शादी के वचन पर कोई इस तरीके के मामले आते हैं जिसमें बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई जाती है और सहमति से संबंध बनाए जाते हैं, तो उसमें बलात्कार गठित नहीं होगा और उसमें सज़ा नहीं दी जा सकती। ये मामला जो था नीचे लोअर कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, नीचे से सज़ा हुई, फिर हाई कोर्ट सज़ा हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये विधि व्यवस्था डिफ़ाइन की कि इस तरह की सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये विवाह के वचन पर आधारित मामला था। इसमें जो लड़की थी उसने 14 साल अपनी उम्र बताई और एफआईआर दर्ज करा दी थी। बाद में मेडिकल में उसकी आयु 25 साल पाई गई और क्या कहते हैं, कुछ पत्र थे जो पेश किए गए थे लड़का की ओर से कि उसने पत्र लिखे थे। लड़की 15 दिन तक लड़के के साथ रही थी और इस तरीके से कोई जो मेडिकल हुआ उसमें कोई ऐसी इंजरी भी नहीं थी कि जिससे कोई बलात्कार गठित होता हो। और उसने अपने बयानों में भी ये बात कही थी कि हाँ, विवाह के वचन पर ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था और मैं इससे प्यार करती थी, और इस तरह बाद में विवाद हो गया तो शादी करने से इनकार कर दिया, तो लड़की ने एफआईआर लिखा दी। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस तरह के मामले में क्या कहते हैं, सज़ा नहीं दी जा सकती और उसकी जो दोषसिद्धि थी उसे क्या निरस्त कर दिया और जो अभियुक्त था उसे दोषमुक्त कर दिया गया था। तो इस तरीके के मामले आप जानते हैं लगातार चल रहे हैं। शादी हो जाती है, अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो इस तरीके के मामले माननीय न्यायालय में जाते हैं और लोग तरह तरह से इस तरह की एफआईआर लिखाते हैं। तो इन तथ्यों की आपको जानकारी होना चाहिए कि विवाह के वचन पर कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो इस तरीके के रेप बलात्कार का अपराध गठित नहीं होता है। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।